नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान का स्तर अच्छा, बुद्धि का स्तर अच्छा, भाषा शैली अच्छी, लोगों के प्रति उदारता, बहुत सारे सुंदर गुण इस उंगली के अंदर विराजमान हैं। थोड़ा सा उंगलियों के मिलाने के बाद मैं समझता हूँ शायद रिंग की वजह से ये गैप आ गया है, लेकिन ये गैप यदि आता है, यहाँ रिंग हटाने के बाद भी अगर मिल जाती हैं उंगलियाँ, तो उसका फल होता है वही जो मैंने बोला है। लेकिन अगर ये बीच में गैप तब भी रहता है, तो इस गैप का मतलब होता है कि जीवन के अंदर व्यक्ति में हौसला है, रिस्क लेता है, नुकसान लाभ भगवान के हाथ में है। आइए बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली की अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर दिखाई पड़ती है। यानी कि जब इस प्रकार की उंगलियाँ हो जाती हैं जो सूर्य की और बृहस्पति की उंगली बराबर रहती है, तो व्यक्ति अधिकतर मैंने देखा है कि जैसे स्थिति में पैदा होता है ऐसी स्थिति में रहता है। जैसे मान लिया नॉर्मल परिवार में हुआ तो जीवन भर लगभग नॉर्मल स्थिति में ही रह जाता है। यदि गरीब स्थिति में पैदा हो तो गरीबी स्थिति में रह जाता है। अच्छी बात यह है कि जिस स्थिति में भी होता है उससे कभी नीचे नहीं जाता। यहाँ कुल मिलाकर के उससे आगे ही जाएगा, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ आगे नहीं जाता है। यहाँ ये बीच का जो गैप होता है ये व्यक्ति को दिलाता है कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति का बहुत बड़ा सपोर्ट ना मिलना, साथ ही साथ माता पिता की बुढ़ापे में सेवा ना करना, इस प्रकार के इंडिकेशंस होते हैं, चाहे उसका कुछ भी कारण क्यों ना रहा हो। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य की उंगली, तो मान सम्मान के हिसाब से ये अपने आप में ठीक थी। इसके बाद बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और इसका बृहस्पति की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाना, यानी कुल मिलाकर के यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति आस्थावादी है, यानी भगवान के प्रति आस्था रखता है। और यहाँ अगर किसी बहुत बड़े रोग की बात करें तो वो भी नज़र नहीं आता। थोड़ा मानसिक पर्व यहाँ पर है, इसको कह सकता हूँ। बहुत बड़े कर्ज के योग भी नहीं दिखते, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ा मानसिक टेंशन है, और वो अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण और स्वास्थ्य के कारण ऐसा इस उंगली से बोला जाता है। आइए बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। ये पत्नी के सुख के लिए, ये संतान सुख के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो कोई ख़राब ऐसे इंडिकेशंस नहीं हैं जिसके अनुसार मैं कह सकूँ कि आपको इन दोनों का सहयोग नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके बुध के पर्वत पर। बुध का पर्वत और यहाँ पर ये रेखाएं, जब इस प्रकार की खड़ी रेखाएं व्यक्ति के पास हों, स्थिति व्यक्ति के पास कैसी भी क्यों न सही, परंतु उसे निरंतर रूप से व्यक्ति को जीवन के अंदर सहयोग, यानी कहीं ना कहीं से धन के साधन निरंतर रूप से उसके पास बने रहेंगे, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली ये यहाँ पर स्थिति है। यानी अभी 60 वर्ष में भी आपको कहीं ना कहीं से धन का साधन मिलता रहेगा। ये बात जरूर है कि एक आड़ी रेखा ने इसको काट दिया है तो वो धन आपको पूरा नहीं पड़ता आपकी जिम्मेदारियों के अनुसार। तो ये बुध पर जब रेखा इस तरह काटते तब उसका ये फल होता है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्वत की। सूर्य के पर्वत पर यहाँ पर काफ़ी रेखाएं इसको भी टच कर दिया, यानी कुल मिलाकर जिस पद प्राप्ति की आप बात करें उसमें जीवन में बाधा रही, उस पद प्राप्ति तक आप व्यक्ति जीवन में पहुँच नहीं पाया। यहाँ पर ये सिग्नल ऐसे भी थे कि यदि आपने जवानी में प्रयास किया होगा तो राज्य सरकार की नौकरी भी आप प्राप्त कर सकते थे। तो कुल मिलाकर ऐसा इंडिकेशंस यहाँ और जो बातें बताई हैं वो भी रही। अब बात करता हूँ धन के पर्व की। ये धन का पर्व और यहाँ से ये रेखाओं का उठान, यानी कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, आपकी सम्मान प्रतिष्ठा को कोई रोक नहीं लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अभी कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं हैं। इसके बाद बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। मंगल पर्व से एक रेखा उठ गई है, यानी कुल मिलाकर स्वयं का मकान, साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर ज्ञान रूपी रेखाएं आज भी एनर्जी के साथ काम कर रही हैं। आज भी आपकी बुद्धि सही सटीक निर्णय लेकर के जीवन में तरक्की प्राप्त करती है। इसके बाद देखिए आपकी हृदय रेखा। ये हृदय रेखा है और यहाँ से जा कर के ये हृदय रेखा यहाँ कुछ बृहस्पति पर्व को गई और कुछ यहाँ पर थोड़ी सी इधर की तरफ गई, यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि हल्के हल्के ये रेखाएं कट करके इधर भी गई हैं। तो ठीक है, पत्नी को थोड़ा बहुत फटकार भी देते हैं, कोई मैं तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत उससे मुँह बोल भी हो जाती है, इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाली। और साथ ही साथ मन के अंदर कभी ऐसा भी जरूर आता है कि मेरी पत्नी इतनी कई बार व्यक्ति उसके के सुंदर नहीं है, या कभी सोचते हैं कि अगर ये इतनी पढ़ी लिखी होती तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता। इस तरह की बातें आती रहती हैं। अब मंगल पर्वत की बात कर लेता हूँ।
तो कुल मिलाकर हृदय रेखा में किसी बड़े रोग के संकेत नहीं। ये मंगल पर्वत है और मंगल पर्वत से ये रेखाएं जब निकल करके शनि पर्वत का संपर्क बनाए, भाग्य रेखा का, सूर्य पर्वत का, जीवन में परिवर्तन, ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा, तो बहुत मेहनती किस्म के व्यक्ति का हाथ आज की तारीख में भी है, पिछले से भी ये रेखाएं निकली हैं। तो ये अपने आप में वो स्थितियां हैं जो यहाँ तक भी बताती हैं कि यदि आप चाहते तो पत्नी का सहयोग फिर भी प्राप्त कर सकते थे। तो कुल मिलाकर ऐसा, या कई बार शुक्र पर्वत से रेखा निकले और बुध पर्वत को चली जाए तो व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद होता है। तो ऐसी रेखाएं मंगल पर्वत से देखी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और इसका चंद्र पर्वत से संबंध, यानी कि जीवन के अंदर जो आपकी तरक्की है वो दूर स्थानों से जुड़ करके है, जन्म स्थान से दूर जा करके है, साथ ही साथ बहुत अच्छे मन के हैं, क्योंकि चंद्रमा की तरफ ये रेखाएं दिख रही हैं बुद्धि की, और बुद्धि रेखा जब चंद्रमा पर्वत को देखती हैं तो व्यक्ति का मन भी अच्छा होता है, व्यक्ति यात्राएं भी करता है, व्यक्ति अपने जीवन में ट्रांसफ़र का सामना भी करता है, स्थान परिवर्तन का सामना भी करता है और बहुत ही कुशलता से अपने जीवन में तरक्की भी प्राप्त करता है। इसके बाद बात करूंगा मैं यहाँ पे आपके सीधे मंगल द्वितीय पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ कोई झगड़ी झंझट की रेखाएं नहीं नज़र आ रही मंगल पर्वत के ऊपर। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। कुछ रेखाएं यहाँ पर चंद्र पर्वत से इस प्रकार से यहाँ बुद्धि रेखा तक पहुँची थी और ये रेखाएं भी हैं, यानी आपके जीवन के अंदर निरंतर प्रगति करने का प्रयास किए वो रेखाएं चंद्र पर्वत से, मन के अंदर हमेशा प्रगति करने की आज भी जोश आपके अंदर है और उसकी रेखाएँ लगातार दिख रही हैं भाग्य रेखा को। तो ये अपने आप में अच्छी एक बात है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए, ये व्यापारिक रेखा, ये दूसरी और ये तीसरी। जब कभी कभी ऐसा व्यक्ति व्यापारिक रेखाओं में यदि व्यापार से नहीं लाभ उठाता है तो अकाउंटेंसी बहुत अच्छा है, मैथमेटिक को आप वाला बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि यदि आप ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी अपना हाथ आजमाएगा तो व्यापार में भी, हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा अप डाउन करना पड़ेगा क्योंकि इकसार रेखा नहीं चल रही हैं, लेकिन जीवन में इसमें वो समझ भी है जो अकाउंट क्षेत्र को साधने की कला होती है वो आपके पास में मौजूद है। तो शुक्र पर्वत से रेखा दिख रही है बुध पर्वत की तरफ, ऐसी योजनाएं बना करके जीवन में सफलता भी आप प्राप्त कर सकते थे। तो चलिए, अब बात हो गई यहाँ पर सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ इसे देखूँ तो एकदम सीधी चली। ये वो रेखा है जो कहती है कि यदि व्यक्ति को पारिवारिक सपोर्ट मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, कई बार ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक व्यापार भी मिलता है, यानी कि आर्थिक स्थिति का, सामाजिक सपोर्ट का। और तीसरा बात होती है कि व्यापारिक, अगर परिवार का व्यापार है तो उसको लेकर के व्यक्ति चलता है और उसके द्वारा अपने जीवन के अंत समय तक उस व्यापार से लाभ प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर इस भाग्य रेखा को देखें तो हाँ ठीक है, बीच में थोड़ी बहुत उठापटक चलती रही, लेकिन बहुत खराब रेखा कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सीधी भाग्य रेखा के बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। अगर मैं शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो इसमें एक्स भी हैं, इसमें ब्रैकेट्स भी हैं, इसमें बाधाएं भी हैं, सभी तरह का इसमें निचोड़ है। यानी कुल मिलाकर उतार चढ़ाव सामना करना, यानी अभी भी ऐसा मन के अंदर रहना कि भाई मुझे संपन्नता पूरी नहीं है या कुछ साधन कुछ अच्छे नहीं हैं, ऐसा चलता रहता है इनके दिमाग के अंदर। तो ये सब चीज़ें शुक्र पर्वत से पता लगी। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। तो ये शुक्र पर्वत से मैंने बता दिया आपको कि आपको यहाँ संतान रेखाओं में अच्छा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद देखता हूँ मंगल रेखा के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, बारिश हो गई, ये मंगल रेखा, और यहाँ मंगल रेखा को देखें तो ये अपने आप में अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है, यानी जीवन के अंत समय तक आपके पास ये सहयोगी रेखा है। अब इसमें आप व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि जी ये जो यहाँ दिखाई पड़ता है तो यहाँ तो आयु रेखा मेरी इतनी जा रही है और इसके बाद एक दूसरी रेखा का सहयोग है। ये ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि ये एक बड़े स्थान परिवर्तन या मकान बनाने का योग कहा जाता है जब इस तरह से आयु रेखा के अंदर डिफरेंस हो जाए। और ये सब लगता है देखने में गणित मुझे 50 से लेकर के लगभग 54 वर्ष के बीच में।
तो ये इस तरह का यहाँ पर ये डिफरेंस इसलिए आया। इसके बाद आयु रेखा को सपोर्ट किया दूसरी रेखा ने, और आयु रेखा हो गई आपकी यहाँ 80 ईयर्स। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी आयु रेखा भी आपके पास है। सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ थोड़ा सा कह सकते हैं आपके, ये आपको दिखाई देगा तो यहाँ कुछ मछली जैसा आप कह सकते हैं। मैं इसको मछली नहीं कहता हूँ, मेरे हिसाब से प्रकृति की रेखाओं ने जाकर के और यात्रा की रेखाओं को काटा है और संघर्ष बनाया है। ये आपके लिए यहाँ नौकरी के लिए संघर्ष, और नौकरी के कार्य में संघर्ष, और व्यापार में संघर्ष। तो इसको ऐसा कह सकते हैं केतु स्थान से। अब सवाल ले लेते हैं आपका। आपने कहा मेरा बुढ़ापा सिक्योर है कि नहीं। भाग्य रेखा देखी, हाँ बिल्कुल, आखिर तक धन है। उसके बाद में आपकी आयु रेखा देखी, कोई दीप नहीं, बेहतरीन आयु रेखा, माँ से भी सुरक्षित। तीसरी आपकी बुद्धि रेखा देखी, क्या आप में मानसिकता मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। तो आपका बुढ़ापा सिक्योर है, किसी प्रकार की चिंता ना करें। क्या मेरे ऊपर कर्ज है, उतार पाऊंगा, निश्चित रूप से आप कर्ज उतार पाएंगे, क्योंकि यहाँ से राहु पर्वत से कुछ सपोर्टिंग रेखा जब अचानक चलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अचानक घटित हो जाता है कि जो संतान हो, या किसी आपका कोई बड़ा प्लॉट बिक जाए, या कोई आपकी संपत्ति अचानक आपको भाव बढ़ा दे, कहीं ना कहीं से सहयोग करके आप अपने जीवन में आगे सब कर्ज उतार पाएंगे। क्या बुढ़ापे में मिलेगा धन, गाड़ियाँ व बंगला। हाँ निश्चित, बंगला तो नहीं कह सकता, आपके पास मकान भी अच्छा होगा और धन भी ठीक ठाक रहेगा और गाड़ी का सुख भी मिलेगा। मेरे हाथों में एक्स का चिन्ह है, उसके बारे में बताएं। देखिए, आप यदि यहाँ किसी एक्स के चिन्ह की बात करते हैं, हमारी भाषा में बहुत सारे आपके हाथ के अंदर एक्स है। आप तो यहाँ भी एक्स कर लेंगे, यहाँ भी एक्स कर लेंगे, वहाँ भी एक्स कर लेंगे, तो ये सब एक्स नहीं है। एक्स का चिन्ह का फल कहीं भी अगर हो तो ये वो एक्स नहीं है। एक रेखा गई है सूर्य पर्वत को, एक गई है बुध पर्वत को, एक मंगल पर्वत से यात्राओं की तरफ देखा, तो ये इनको एक्स नहीं बोलते हैं। ये एक दूसरे का रास्ता बना करके जब एक चौराहा होता है तो उस पर चारों दिशाओं से गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो वो आपस में कट के क्या एक्स बन जाएंगे, नहीं। तो कुल मिलाकर ये वो है, ये पहले एक चीज़ को रास्ता दिया बुद्धि रेखा ने, फिर दूसरा सूर्य रेखा ने दिया, तो ये आपस में गई। यहाँ एक्स वैसे भी सबसे ज़्यादा अगर सुंदर माना जाता है तो वो माना जाता है केवल बृहस्पति पर। तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं जिसके अनुसार आपको किसी प्रकार के घबराने की, थोड़े बहुत बाधाओं के एक्स हैं तो वो मुझको ज़्यादा लगते हैं देखने में शुक्र पर्वत पर, तो वो आपकी सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी ला रहे हैं। तो उसके बारे में बताया आपको, मैं बता देता हूँ। मंगल रेखा है और मछली के सीधे हाथ में मछली के बारे में बताएं। मंगल रेखा है, यहाँ मंगल रेखा आपके पास ये वाली मंगल रेखा है, मैंने बता दी आपको पूरी, तो मंगल रेखा है ये सपोर्टिंग के रूप में। आपने कहा मछली के बारे में, तो निश्चित रूप से आप इसे मछली मानते हैं, ये आपके जीवन में इसको आप मछली मान रहे हैं, ऐसे करके ऐसे इसे मछली मान रहे होंगे। ये मछली नहीं है, ये बीच में से टूटी हुई है, इसको स्पष्ट रूप से देखिएगा। और ये भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जा रही है और इसमें से एक रेखा जो निकल करके जाती है, तो कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति स्थान परिवर्तन कर देता है, यानी कह सकता हूँ कि 65 या 68 के बीच में आप कोई मकान बना के स्थान परिवर्तन कर लें, तो इस तरह का संकेत है वो। तो वो मछली का रूप कुछ भी नहीं है। बुढ़ापे में संतान का सुख सहयोग मिलेगा, 100% मिलेगा। वहाँ संतान रेखा से भी देख लिया, बुध पर्वत से भी देख लिया, बृहस्पति पर्वत से भी देख लिया। देश काल पात्र के अनुसार आज की संतान जो है वो बहुत बिजी है, उसको तुम्हारे पास में इतना समय नहीं होगा कि आप उसके पीछे हर वक्त ये पड़े रहें कि मुझे जो है शारीरिक सुख नहीं देते हैं, मेरे पास बैठते नहीं हैं, ऐसा आज की जनरेशन के पास नहीं है। तो संतान से सुख मिलेगा, उसको संभाल करके रखिए। क्या मैं विदेश जा पाऊँगा? जहाँ तक आपने विदेश के बारे में मुझसे पूछा है, तो मुझे यहाँ एक संकेत बहुत ज़बरदस्त ये वाला मिला। इसका संबंध यहाँ सूर्य पर्वत से जाकर पूरा हुआ है। मेरे हिसाब से आप विदेश निश्चित रूप से जा पाएंगे, और ऐसा आपके जीवन में अगर हो गया तो 4 साल के अंदर हो जाएगा। तो आपकी सभी रेखाओं के, पर्वतों के, सबके बारे में मैंने बताया, साथ ही सवालों के बारे में बताया। मैं बताना चाहूँगा कि आपका कर्ज तेज़ी से बढ़े, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और धन की आगमनी बढ़ा रहे। तो इसके लिए आप रोजाना अपनी पूजा में श्री सूक्तम पढ़ें और साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत पढ़ें, उससे रोग की भी सुरक्षा रहेगी, साथ ही साथ धन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन दोनों के मैं लिंक भी आपको भेज दूंगा
यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपने यदि यहाँ पर पहना हुआ है ये माणिक या मूंगा तो ये ठीक है। तो कुल मिलाकर बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।